एक दिन की बात है, भगवान किसी ब्रजवासी के यहाँ पर माखन चोरी करने के लिए गए थे। जैसे ही घर में घुसे, अभी माखन में हाथ लगाए ही थे, तब तक गोपी आकर भगवान को पकड़ ली। जैसे ही पकड़ी, भगवान ने कहा, अरे गोपी, तुम मेरे घर में कहां से आ गई? गोपी ने कहा कि नहीं, आज जान बचने वाली नहीं है, ये तेरो घर नहीं है, ये मेरो घर है। भगवान ने कहा कि तेरो घर है? बोले हाँ। अरे गोपी, तो मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, अब कहाँ जाओगे? भगवान ने कहा कि देखो गोपी, मैं दौड़ते हुए आ रहा था और मुझे ध्यान नहीं गया कि तुम्हारा घर है कि मेरा घर है। अब जैसे घर के तुम्हारे दरवाजे हैं, वैसे मेरो भी है, और मैं जल्दी में तुम्हारे घर घुस गया। इसमें हमारी क्या गलती है? गोपी मन ही मन हंस रही है कि कन्हैया कितने झूठ बोल रहे हैं। गोपी ने कहा कि ठीक है, मान लिया मैंने, अपना घर समझकर तुम घुस गए, लेकिन माखन क्यों खा रहे थे? यहाँ पर माखन फैलाए क्यों हो? भगवान ने कहा, गोपी, जब घर मेरो तो माखन किसका? माखन भी तो मेरा ही। अब माखन में खाऊं कहीं चाहे फैलाऊं, तुम्हारा क्या जा रहा है? और एक बात और सुनो गोपी, हमारी मैया बिल्कुल डोकरी है गई है, बूढ़ी हो गई है, उसकी आंखन से दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने सोचा कि कहीं इसमें बहुत सारी चीटी पड़ी है, और कहीं यही चिट्ठी लेकर मैया जाकर सत्यनारायण भगवान को भोग लगा देंगी, तो भगवान माखन के साथ में चीटी भी खा जाएंगे। इसलिए मैं चीटी पी रहा था, मैं दही नहीं खा रहा था। गोपी बड़े जोर से हंसी। गोपी ने कहा कि ठीक है, मैं मान ली कि तुम चीटी ही पी रहे थे। तो चीटी हाथ से बीनते हैं कि मुख से बीनते हैं? चीटी हाथ से निकालते हैं कि मुख से निकालते हैं? भगवान ने कहा कि लगा है क्या? बोले हाँ, लग गया है यहाँ पे। भगवान ने कहा कि झूठ बोलने तो चला, लेकिन काम नहीं चला, लेकिन वो भी भगवान ही ठहरे। कन्हैया ने कहा कि सुनो सुनो गोपी, अभी तुम बहुत भोली भाली हो। अरे मैं चीटी पी रहा था हाथ से ही, मुंह से नहीं, लेकिन आराम से निकाल रहा था। एक चीटी मेरे हाथ पर चढ़ गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। गोपी ने कहा फिर क्या हुआ? कन्हैया ने कहा वो चीटी यूं 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 चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई, यूं आ गई, और यूं आकर जोर से छन से काटी, और मैं चीटी भी ना था, यूं मार दियो, और जब मारो तो यहाँ के मक्खन यहाँ लग गए। अब बताओ मैं कहाँ से खा रहा हूँ माखन? गोपी बहुत जोर से हंसी। गोपी ने कहा कि कितना भी बात बना लो, आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज तो यशोदा जी के यहाँ पर जाकर तुम्हें रंगे हाथ ले जाऊंगी और कहूंगी कि देखो तुम मानती नहीं हो, तो आज मैं कन्हैया को पकड़ ले आई हूँ। भगवान ने कहा कुछ ले दे के आज भर छोड़ दो। बोली नहीं, आज नहीं छोड़ूंगी, बहुत परिश्रम से तुम पकड़ाए हो। भगवान ने कहा कि यदि आज भर छोड़ दोगी, हम जीवन भर कभी चोरी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आज यदि मैं छोड़ दूंगी तो तुम जीवन में कभी पकड़ाओगे नहीं, इसलिए मैं आज नहीं छोड़ने वाली हूँ। भगवान ने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। तो क्या करोगी? बोले तुझे पकड़ कर ले जाऊंगी। बोले तो ठीक है, ले चलो। गोपी हाथ पकड़ ली, आगे आगे गोपी चल रही है, पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं। भगवान ने कहा कि हमारे जितने चोर विद्या के जितने भी मंडल हैं, आप सभी हमारे साथ में लग जाओ। अब सभी साथ में लग गए, आगे आगे गोपी, पीछे पीछे भगवान, और उनके साथ में सभी संगी साथी चल रहे हैं। जब आधे दूर पहुंच गए, अब थोड़ी ही दूर में नंद भवन आने वाला था। भगवान ने कहा कि यदि कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा तो आज तो मैं फंस जाऊंगा। यदि मैया के पास आज संदेश पहुंच जाएगा, तो आज तक तो मैं मैया से कहता था कि मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आज रंगे हाथ पकड़े जाऊंगा तो फिर क्या बहाना बनाऊंगा। भगवान ने कहा कि अरे गोपी, मेरी जो कलाई है ये बड़ी नरम सी है, ये दुख रही है, इसलिए इसको छोड़कर इसको पकड़ लो। अंदर तो दया ही है, वो तो केवल भाव है भगवान के साथ खेलने का, अंदर तो गोपियों का प्रेम है। घूंघट, आप आज भी आप ब्रज में जाएंगे तो गोपियां इतने तक घूंघट करती हैं। हमारी मैडम जी गई हैं, देखी होंगी, गोपियों यहाँ तक घूंघट करती हैं। अब घूंघट में गोपी थी, भगवान के हाथ पकड़ी थी, और भगवान ने कहा कि यो हाथ छोड़कर यो पकड़ लो। बोले ठीक है। जैसे ही हाथ छोड़कर ये हाथ पकड़ने वाली थी, तब तो भगवान ने अपना हाथ हटाकर और उसके पति का हाथ पकड़वा दिया, और वे अपने पति का ही हाथ पकड़ ली, क्योंकि उस चोर विद्या में विद्यार्थी उनके पतिदेव भी थे।
और भगवान ने कहा कि बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलना, बोल दोगे तो इस विद्यालय से नाम कट जाएगा और बाद में बहुत दंड भी लगेगा। बोले ठीक है। भगवान ने कहा कि चुपचाप चलते जाओ, कहीं बीच मत बोलना। अब आगे आगे पत्नी, अब पीछे पीछे पतिदेव हाथ पकड़े चले जा रहे हैं। पति ने कहा कि जब देखेगी तो क्या होगा। इधर भगवान ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया और शॉर्टकट जाकर नंद भवन पहुंच गए और जाकर मैया से बोले, मैया आज मैं जो कह रहा हूँ आप बिल्कुल बात ध्यान से सुन लेना। मैया ने कहा कि कन्हैया क्या हुआ? बोले कुछ हुआ नहीं, अब होने वाला है। बोले क्या होने वाला है? भगवान ने कहा कि रोज प्रतिदिन हमारे यहाँ हमारी कंपनी लेकर तुम्हारे पास आती हैं गोपियां। मैया मैं सही सही कह रहा हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, लेकिन हमें बदनाम करने के लिए लोग पीछे पड़े हुए हैं और हमारा मन कह रहा है कि आज भी कुछ न कुछ लोग जरूर पहुंचेंगे, लेकिन विश्वास मत करना तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ। मैया ने कहा कि अरे लाला मैं कोई भांग थोड़ी पी हूँ विश्वास करूंगी, जा तू बैठ जा घर में। बोली नहीं घर में नहीं जाऊंगा, यहीं हम रहेंगे, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट देखने में मजा आएगा सामने की बात। भगवान वहीं बैठ गए। अब गोपी बड़े ही तैस में कि आज मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुझे मैं यशोदा के पास कर कर ही छोड़ूंगी। वो हमारी बात नहीं मानती है, मैं बार बार कहती हूँ कि कन्हैया चोरी करता है, तो यशोदा कहती है कि हमारे यहाँ माखन कमी है क्या? 9-9 लाख हमारी गैया है, दूध दही के भंडार पड़ो है। जैसे ही गोपी पहुंची, अरे यशोदा बहन क्या कर रही हो, कहीं मर गई? भैया ने कहा नहीं नहीं क्या हुआ, कि वहां की भाषा है मर गई। हमारे प्रमोद प्रभु समझ सकते हैं, ये जो हमारे लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं ब्रजवासी हैं, तो वहां की भाषा है अरे मर गई। भैया ने कहा अरे लाली क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, आज देख ले, आज तू बात नहीं मानती थी हमारी। बोले बता तो सही। अरे मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद देख लो अपनी आंखों से। ये सुधा जी ने देखा, बोली ये कहीं पागल हो गई है क्या, ये अपने पति को पकड़ कर ला रही है। मैया ने फिर कहा अरे क्या हुआ कुछ तो बताओ। बोली आज तेरे लाला रंगे हाथ पकड़ा गया है माखन की चोरी करते हुए, और तुम्हें विश्वास नहीं था तो आज मैं पकड़ कर लाई हूँ, देख लो ये रहा। और हाथ में बोले देखो ये रहा। मैया ने कहा कि मैं नहीं, तुम ही देख लो कौन है। बोली मैं क्या देखो, तुम देखो। बोले नहीं, एक बार तुम देख लो फिर मैं देख लूंगी। और जैसे ही ने के घूंघट हटा के देखी, बोले हे भगवान ये तो हमारे खसम जी ही हैं, मैं तो अपने पति देव कहीं पकड़ कर ला दिए। अब सिर नीचे करके चुपचाप खड़ी हैं। भगवान ने इशारा किया कहो कहो कुछ तो बोलो। भगवान बार बार इशारा कर रहे हैं कि गोपी कुछ तो कहो। अब ये न कुछ कहते बने न कुछ, ऊपर से मैया ही बोलने लगी कि तुम लोग बहुत बिगड़ गई हो, हमारे लाला कुछ गलती नहीं करता है, लेकिन तुम लोग बार बार आकर यहाँ कंप्लेन कराती हो, देखो तुम अपने पति को ही पकड़ कर लाए हो। अब गोपी मन ही मन सोच रही है कि ये दुर्घटना कब घट गई, ये घटना कब घट गई। अरे मैं तो वहां से कन्हैया को पकड़ी थी, ये हमारे पतिदेव कहाँ से आ गए बीच में। मन मन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा कि अब जाओ कि आरती उतरना पड़ेगा। गोपी वहां से लौट कर चली गई। भगवान बड़े ही आनंद दे रहे हैं ब्रज में, और नित्य प्रति गोपियां आकर कुछ न कुछ कंप्लेन कर रही हैं।